हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीड्स ए एंड बी टू फॉर्म अ वीकली डाइट ऑफ अ 6 पर्सन। तो टू काइंड्स ऑफ फीड्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं जो वीकली डाइट रहेगा 6 पर्सन के लिए। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स, carbohydrates and proteins are 18, 28 and 14 units respectively. मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में बात की है कि कम से कम क्या होना चाहिए। 1 unit of food A has 4 units of fat, 14 units of carbohydrates and 8 units of protein. ओके, फूड A में क्या क्या क्लासिफिकेशन दिया है and 1 unit of food B has 6 units of fat, 12 units of carbohydrates and 8 units of protein. The price of food A is rupee 4.5 per unit and that of food B is 3.5 per unit. Form the LPP so that the sick person's diet meets the requirement at a minimum cost. Okay, तो हमें डाइट यहाँ पे बनाना है जिससे कि मतलब LPP हमें फॉर्म करना है जिससे कि डाइट की कॉस्ट कम रहे, मिनिमम कॉस्ट। तो अभी आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। चलो, तो एजम्पशन क्या करना होगा यहाँ पे, क्या रहेगा एजम्पशन? लेट अस अज्यूम क्वांटिटी ऑफ feed A and B X and Y respectively. हम क्वांटिटी को X and Y एज्यूम कर लेते हैं। ओके, चलो, अब हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा मिनिमम कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ओके, चलो, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा रहेगा मिनिमाइज कॉस्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से हमारा काम आसान हो जाता है, राइट? ठीक है, और अब यहाँ पे क्या रहेगा? फीड A एंड B, फीड कहो या फिर फूड कहा है, चलो हम फूड ही यूज कर लेते हैं। फूड A एंड B, तीनों में क्या क्या मिलेगा? फैट्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स है। फाइनली कॉस्ट क्या है वो भी हमें पता है। नाउ फूड ए के बारे में, 1 unit of food A contain 4 units of fat, 14 units of carbohydrate and 8 units of protein. Similarly, food B, 6, 12, 8. 6, 12, 8. Minimum requirement of fats, carbohydrate and protein. Minimum requirement कितनी है? तो वो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया है कि फैट्स हमें चाहिए कम से कम 18, कार्बोहाइड्रेट कम से कम 28 एंड प्रोटीन्स 14 यूनिट्स होने चाहिए। कॉस्ट आपको यहाँ पे दी है, प्राइस ऑफ द फूड A 4.5 एंड फॉर B इट इज 3.5। ठीक है, सो फर्स्ट
ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लिखेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा हमारे लिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज मिनिमाइज कॉस्ट, दैट इज मिनिमाइज z। ओके, हमें कॉस्ट को कम करना है। अब कॉस्ट कैसे कम होगी, तो a और b की क्वांटिटी के ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है। तो a की क्वांटिटी x, y, देन b की क्वांटिटी y, तो टोटल कॉस्ट हमारे लिए क्या रहेगी, 4.5x प्लस 3.5y, ये हमारी कॉस्ट रहेगी। सेकेंड, अब लिमिटेशंस के बारे में। सब्जेक्ट टू, लिमिटेशंस क्या है, अभी यहाँ पे हमें कम से कम फैक्ट्स 18 चाहिए। देखो मिनिमम अगर 18 का है तो 18 से ज़्यादा भी चलेगा। एग्ज़ाम में हमें पता है कि मार्क्स कितने चाहिए, मिनिमम मार्क्स 35 मार्क्स पास होने के लिए। तो 35 से ज़्यादा ले लिया तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, राइट। हम क्या कहते हैं कि पासिंग के लिए मिनिमम 35 मार्क्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इससे ज़्यादा लिया तो अच्छा ही है, राइट। सिमिलरली कम से कम हमें 18 चाहिए, लेकिन 18 से ज़्यादा भी हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि वर्डिंग्स ही वैसा दिया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें दी है। चलो, तो इस केस में हम लेस देन सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, ग्रेटर देन का करना होगा। और क्या रहेगा हमारे लिए, फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, ए की क्वांटिटी x है, बी की क्वांटिटी y, हम कहेंगे 4x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ये रहेगा हमारे लिए फर्स्ट फैक्ट्स। सेकेंड, 14x प्लस 12y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28, and this is for carbohydrates. And finally proteins, which is 8x plus 8y greater than equals to 14, which is proteins। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है इसलिए हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया। और फाइनली नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, चलो नॉन निगेटिविटी को मैं सब्जेक्ट टू में ही लिख देता हूँ, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप सब्जेक्ट टू में ही नॉन निगेटिविटी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, तो आपने, चलो अभी ये आंसर को लिख लेना है, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लो। और अब चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, सिमिलर क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 सिमिलर है, इसे आपने होमवर्क में सॉल्व कर लेना है। ओके, ये इसका आंसर है, सिमिलर आंसर इसका। चाहो तो वीडियो पॉज करके इमीडिएटली कर सकते हो। चलो अभी मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 समझाने वाला हूँ। राकेश वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 45,000। देखो, राकेश वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 45,000, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 45,000। अगर ये मैक्सिमम है, 45,000 हाईएस्ट अमाउंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना, तो इसका मतलब वो इससे कम भी तो कर सकता है। एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 100। तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिल सकते हैं, मतलब 100 से आगे जा सकते हो क्या आप, नहीं, 100 से कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। सिमिलरली मैक्सिमम 45,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इन्वेस्टमेंट 45,000 से कम भी हो सकती है, क्योंकि ये हाईएस्ट लिमिट है, इससे कम भी हो सकती है। इन सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट लीस्ट 5,000 इन सेविंग्स। एट लीस्ट, देखो एट मोस्ट एंड एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम।
कम से कम 5,000 रुपीज़ उसे सेविंग्स में, सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है। कम से कम 5 का मतलब क्या रहेगा, 5 से ज़्यादा भी वो कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी कर सकता है तो ग्रेटर देन, इक्वल टू। मैक्सिमम के केस में मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेस देन, इक्वल टू। सिंबल्स बहुत ज़रूरी है सेविंग सर्टिफिकेट्स। एंड एटलीस्ट 15,000 इन फिक्स डिपॉजिट। देखो 15,000 अगेन फिक्स डिपॉजिट में कम से कम मिनिमम 15,000 करना चाहता है। सेम एटलीस्ट अगर कहा है तो सिंबल कौन सा आएगा, लेस देन इक्वल टू का, क्योंकि सर्टिफिकेट्स एंड एटलीस्ट 15,000 इन फिक्स्ड डिपॉजिट। देखो एटलीस्ट 15,000 इन फिक्स डिपॉजिट कहा है। अगेन एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ओके, एटलीस्ट मीन्स मिनिमम। एटलीस्ट हमारे लिए क्या है, मिनिमम, कम से कम 15,000, तो इससे ज़्यादा भी कर सकता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट is 4% per annum and that on fixed deposit is 7%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स पे है 4% एंड फिक्स डिपॉजिट पे 7%. फॉर्मुलेट द अबव LPP as फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज LPP टू डिटरमिन मैक्सिमम ईयरली इनकम. हमें मैक्सिमम ईयरली इनकम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो अभी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स में एंड फिक्स डिपॉजिट में, करेक्ट। तो फर्स्ट एजम्पशन हमारा क्या रहेगा, लेट राकेश इन्वेस्ट ₹X इन सेविंग सर्टिफिकेट एंड Y इन फिक्स डिपॉजिट। वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, सेविंग सर्टिफिकेट में X रुपी, फिक्स डिपॉजिट में Y रुपीज़। अब उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, हमें यहाँ पे दिया है एटमोस्ट 45,000 वो कर सकते हैं। तो टोटल उसके पास 45,000 रुपीज़ अवेलेबल। ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटमोस्ट 45,000 इन सेविंग्स एंड फिक्स डिपॉजिट। तो दोनों को मिलाकर उसके पास कितना है, अभी 45,000 है। ये 45,000 होना चाहिए। चलो अगर हम इक्वेशंस बनाते हैं तो क्या रहेंगे, फर्स्ट आपको एनुअल इनकम को इंक्रीज करना है, इनकम को मैक्सिमम करना है। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा मैक्सिमाइज z विच इज इक्वल टू, देखो सेविंग सर्टिफिकेट में कितना इन्वेस्ट किया है x और फिक्स डिपॉजिट में कितना है y। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 4% एंड 7%। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4%। अब 4% का ही मतलब क्या होता है, 4/100 दैट इज 0.04। एंड सिमिलरली फिक्स डिपॉजिट पे 7% विच इज इक्वल टू 0.07। तो सेविंग्स पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 0.04%, तो मैं कहूँगा 0.04x। और फिक्स डिपॉजिट पे 0.07, तो हम कहेंगे 0.07y। देखो परसेंटेज अगर है तो आपको उसे फ्रैक्शन में डिनोट करना होगा। x आपकी सेविंग की अमाउंट है, y आपकी फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट है। सेविंग्स के ऊपर 4% और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 7%। ये हो गया हमारा मैक्सिमाइज z। अब लिमिटेशंस क्या है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हो गया। हमारे कुछ लिमिटेशंस है, कौन से लिमिटेशन है, सब्जेक्ट्स। तो पहले तो हमें मिनिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है वो बताया है, ओके। फिक्स डिपॉजिट में 15,000, सेविंग्स में 5,000, तो हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000। देन x और y दोनों को मिलाकर, देखो अभी हम प्रेजेंटेशन ऐसा तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें लिखना होगा इसमें।
टेक्स्ट बुक में क्या किया, आगे एक्सप्लेनेशन दिया है और फिर बाद में ये फंक्शंस है, इक्वेशंस, इन इक्वेशंस। तो ये चलेगा अल्टरनेटिवली। अभी हम x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5000, हमारा थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेविंग्स, ये लिमिटेशंस किसका है, सेविंग्स का है। देन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000, ये रहेगा हमारे लिए फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, और अब दोनों को मिलाकर मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 45,000। राकेश के पास कितने हैं, 45,000 है, तो दोनों को मिलाकर वो 45,000 से कम कर सकता है। ओके, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड फाइनली नॉन नेगेटिविटी, x एंड y both are greater than equals to 0, non negativity constraint, non negativity constraint। ठीक है, चलो अब आपके पास टेक्स्ट बुक का आंसर भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।